शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, मेरा परमात्मा जितना हमें बख्शता है ना, जितना हमारे जितनी भी कमियां हैं हमारे जीवन में, हमारे इस इंसानी चोले के द्वारा की हुई या इस इंसानी चोले में जो पिछला कोई कर्मा आ रहा है उसके द्वारा जो कुछ भी होता है, वो मेरा परमात्मा जब अपनी शरण में लेता है ना, तो उस सब को देखता नहीं है। तो हमें अपने अंदर ये वहम तो हटा ही देना चाहिए कि तुम ये सोचो कि हमने ये किया, हमने वो किया। जिस दिन हम सतगुरु के चरणों में झुक जाते हैं, उस दिन से के बाद से वो परमात्मा इतना अंतर्यामी है, उसकी लीला इतनी न्यारी है कि वो हमें हमारे अवगुणों को देखता ही नहीं है। वो सिर्फ हमारी उस सॉल को देखता है जिसमें सिर्फ कुछ अच्छाई तो बची हुई है, या फिर ये कह लो हमारा कोई कुछ ऐसा कर्मा होता है जिसके कारण हमें पूर्ण गुरु हमारे जीवन में मिल जाता है। पता नहीं, कहते हैं ना, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। सच में ये कई बार कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइनों का मतलब बहुत कुछ बता जाता है कि हम अपने भगवान के चरणों से पता नहीं कितने जन्म ले लिए होंगे, कब से बिछड़े हुए हैं, कब से। और ये सब हमारा आराध्य जानता है, हम नहीं जानते। उस परमात्मा की लीला अंतर्यामी है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी करम आती है ना, इतने मिरेकल्स हैं हमारे परमात्मा के, तो उसका जितना शुक्राना करें उतने कम है। एक विश्वास है मुझे अपने गुरु पर कि अगर वो मुझे कुछ बख्श रहा है, मुझे अगर लाइफ दे रहा है, मुझे जीवन दे रहा है, तो उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो जो कुछ भी दे रहा है वो सिर्फ अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग जो भी मुझे बख्श रहा है, शायद वो ये चाहते हैं कि जो भी मुझे लाइफ ब्लेस हो रही है, जो भी जीवन मिल रहा है, उसके बाद आगे आने वाले समय में शायद मैं वो काम कर सकूं जिसके लिए परमात्मा ने मुझे चुना। और अगर वो साथ रहा तो ये शायद शब्द तो बिल्कुल ही हट गया, क्योंकि हमारे अंदर अगर ईगो, घमंड और उस परमात्मा के नाम का सिमरन ना हटे तो हम उस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं जो परमात्मा ने हमारे लिए तय की है। उसकी रजा में राजी रहना, उसकी मर्जी से ही जीना, उसके बताए हुए नियमों पर चलना, उसकी बताई हुई जो सीख है जो हमें अपने जीवन में लेकर चलनी है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सत्संग तो पल पल वो बख्श रहा है, क्योंकि सत्संग के बिना तो जीवन है ही नहीं। और सत्संग हमें वो जो भी दे रहा है वो हमारे लिए हमारा इतना कह रहे ना, इतना आशीर्वाद भरा, ब्लेसिंग भरा वो रास्ता आगे से खोलते जाते हैं कि हम उसमें अपने आप जिस तरीके से भी, किसी भी तरह, जितने कदम भी चलते हैं, हमें उसका साथ, उस परमात्मा का, उस अंतर्यामी महाशिव का जब एहसास होते होते उसका नाम सिमरन करते करते हम अपने उन कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो रास्ता अपने आप आगे चलता जाता है, जिसमें हमें सिर्फ अगर कुछ छोड़ना है तो हमें अपने अंदर का अहम, ईगो और सबसे बड़ी बात वहमों को छोड़ना है, हमारे इफ और बट साइड पे रखने हैं। क्योंकि जो गुरु बोलता है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, और जो उसका हुक्म वो सर आंखों पर। धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं।
और अगर हमें उनकी मर्जी पता चलती चली जाती है तो जो हमारी कहते हैं ना कि कार्य करने की जो क्षमता है वो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाती है, क्योंकि हम तो कुछ देख नहीं सकते ना अपने सामने हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सही गलत तो परमात्मा जानता है और रास्ता भी उन्हीं को पता है। वो इसीलिए तो हमारे साथ है कि हम अपने रास्ते से भटक ना जाएं, बस उस मालिक का हाथ पकड़कर चलते जाएं। किसी चीज़ में फंसना नहीं, किसी रिश्तों में फंसना नहीं। जो करना है दिल से अपनी अंतरात्मा को ध्यान में ध्याते हुए, याद रखते हुए, अपने पूरी श्रद्धा भाव से, जो हमारे अंदर की जो भावना होती है वो सच्ची होनी चाहिए। बस उसी तरह से जो हम चलते चले जाते हैं तो सीधे सीधे जाकर ही तो हमें हमारा शिव अपने आप ही मिल जाएगा। और वैसे भी वो तो हमारे साथ है ही, क्योंकि रब का इन आँखों से दिखना मुश्किल है, वो तो कण कण में व्याप्त है। उसको तो हम जहाँ भी अनुभव करते हैं वहीं पर वो अपने दर्शन दे देते हैं। इससे प्यारा शुक्राना क्या होगा। हम उसे कहीं किसी जगह पे सीमित नहीं कर सकते। उसका नाम ही इतना बड़ा है कि उस नाम के सहारे ही हम पता नहीं कहाँ तक किस तरह अपने आप को संभालते हुए। और सच में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा मालिक, मेरा परमात्मा हमें जब अपनी शरण में लेता है ना, तो वो शायद हमें उन सब एनर्जी से दूर करते चले जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। बहुत प्यारी एक डिवाइन, एक ऐसी वो दिव्य शक्ति है जिसके सहारे हम चलते हुए अपने आप को अपने जीवन में जो एक कहते हैं ना, एक जो एम होता है जिसको कभी जानते ही नहीं थे, वही नियम, वही रूटीन, वही सब कुछ, और उसके अलग चलते हुए जब हम उस रास्ते पर अपने प्रभु का साथ सिमरन करते हुए चलते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। और वैसे तो जीवन सब जी ही रहे हैं, इंसान जीता है, कमाता है, सब कुछ कर रहा है वो, सिवाय उस भगवान को याद करने के। और यही एक ऐसी शक्ति है जो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं हूँ, लेकिन मेरा सिमरन मत भूलो। क्योंकि इंसान जब हमेशा हमेशा सुख में रहेगा तो वो भगवान को याद कहाँ करेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में जो दुख थोड़े बहुत आ भी रहे हैं तो वो हमारा कार्मिक ही तो है। तो उसमें हम भगवान के लिए मन में भेदभाव क्यों लाएं कि हे भगवान तूने ये किया, तूने वो किया। वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा। वो तो परमात्मा, वो परम शक्ति, वो दिव्य शक्ति, वो हमारा महाशिव, उसने तो सिर्फ हमारे जीवन में हमें जो जीवन दिया है, जो लाइफ दी है, शायद जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो हमारी सोच से भी कहीं परे है। उस ब्लेसिंग को हम कभी इन आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उसका आशीर्वाद अपने जीवन में अनुभव के साथ मिलने लगता है। तब हमें ये पता चलता है कि हाँ, शायद हमारे साथ ये होना था, लेकिन गुरु ने हमें कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, कहाँ से कहाँ लेकर आ गए। जो कभी शायद बहुत एक ऐसा रास्ता था शायद जिस पे दोनों तरफ जगह भी नहीं थी, लेकिन वहाँ से वो निकाल कर लेकर आए हैं। और कठिनाइयाँ तो बहुत सारी होती हैं, और उन सब कठिनाइयों से बचते हुए जब हम निकल चलते हैं तो वो एक अलग ही आयाम हो जाता है, एक अलग ही ऑरा हो जाता है। वो दिव्य शक्ति जब हमारे साथ हमेशा से थी, है और रहेगी, तो इससे प्यारा लगता नहीं कि हमें कभी कुछ मिल सकता था। बहुत ही ज़्यादा हम भगवान से, हम दिव्य शक्ति से, या हम ऐसी बातों से बहुत दूर हो चुके हैं। भले ही हमारा जो आजकल का समय लगा लो कि बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत एडवांस, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या उस भगवान से भी ऊपर हैं जिसने ये दुनिया बनाई है। हर एक ऐसा जीव धरती पर अलग, जितने इंसान इस धरती पर है ना, सबका अलग चेहरा। इमेजिन, क्या कोई इंसान ये सब कर सकता है? ये सब भगवान की ही तो माया है। जितने भी जीव होंगे सबका अलग चेहरा,
जितने भी इंसान हैं, जितनी भी धरती पर जीवात्माएं हैं, जितनी सोल्स हैं, सबका हर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस, चाहे वो जगह को लेकर ले लो, चाहे वो वातावरण को लेकर ले लो, जो कुछ भी है, जो भी संरचना है इस पूरी पृथ्वी की, वो सब बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने जो इंसान को बनाया है तो किसी मकसद से बनाया है ना। अगर हम वो मकसद ही भूल जाएं, उसका नाम ही लेना भूल जाएं, तो वो तो हमारे अंदर कमी हो गई, भगवान की थोड़ी हुई। फिर अगर कर्मास के अकॉर्डिंग हमें कुछ पेन मिलता है तो उस पेन को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसमें किसी की भी गलती नहीं। हम भगवान को हमेशा कोसते रहते हैं, ये है वो है, लेकिन जब हमारे जीवन में पूर्ण गुरु आता है ना, तो भगवान को वो सब कुछ बख्शना पड़ता है जो पूर्ण गुरु लिख देता है, जो हमारे भाग्य में लिख देता है। और हमारा भाग्य क्या है? हमारा भाग्य हमारा पूर्ण गुरु है। क्योंकि अगर मैं अपने पूर्ण गुरु के चरणों में हूँ और उन्होंने मुझे शरण दी, तो मेरा भाग्य फिर मेरा नहीं है, वो पूर्ण गुरु की सौगात है। उसे जो बख्शना होगा, जो देना होगा, वो देता जाएगा, वो उसकी मर्जी। मुझे मांगना नहीं है, क्योंकि ये मेरे पूर्ण गुरु का सबसे पहला नियम है कि तुझे मांगना नहीं है। तुझे सिर्फ क्या करना है? हम संगत को करना क्या होता है? हमें सिर्फ उसकी रजा में राजी रहना है। जैसे जैसे वो चला रहे हैं वैसे वैसे चलते जाना है। स्थिति जैसी भी हो हमें जीना है, और जिस रास्ते से वो लेकर जाएंगे अपने आप हमें दिखता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा। जो कार्य कहेंगे, जो सेवा सौंप देंगे, वो लेते जाएंगे। और जिस तरीके से भी, जैसे भी वो मन में कई बार बहुत सारी बेचैनी भी भर देते हैं कि तुझे ये कार्य करना है तो करना है, तो इसीलिए हमारा जो शुक्राना होता है वो मेरे परमात्मा के चरणों में, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु के चरणों में सीधा मेरा शुक्राना, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से जो निकला हुआ शुक्राना है, बस वही निकलना चाहिए। और वो इतना प्योरिटी के साथ, इतना पॉजिटिविटी के साथ हो कि उसके चरणों में किया शुक्राना ही मुझे मेरे परमात्मा से, मेरे पूर्ण गुरु से जोड़कर रखता है। इंसान अपने भगवान को कुछ समय के लिए भूल भी जाए, लेकिन वो कभी किसी को नहीं भूलता। अब आप खुद देखो, अगर आपकी संतान किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे, किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे, क्या आप अपने बच्चों को भूल जाओगे? नहीं, कभी नहीं भूल सकते। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसे ही भगवान है, उसने तो ये पूरी धरती पे हर जीव को बनाया है, हर किसी का हिसाब किताब उसके पास है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, चाहे कोई भी स्थिति हो, बस दिल से तेरा शुक्राना ही निकले, तेरा नाम ही निकले, और तू अपने नाम में हम सब संगत को मगन करके रखे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और आज मेरा शुक्राना ये है, आज मेरे दिल से जो आवाज़ बार बार निकल रही है, पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, घर में काम था, थोड़ा चल रहा था, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। कोई बात नहीं, काम तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन मेरे परमात्मा का देखो, अगर मैं अपने भगवान के पास हूँ तो वो हमें कभी कोई कष्ट नहीं होने देते। ये उसका बहुत बड़ा शुक्राना है। जो ब्लेसिंग मेरे हाथ में थी गुरुजी की दी हुई, जिसमें गुरुजी रेड और ब्लैक कलर के चोले में बैठे हैं और बहुत प्यारे स्वरूप में जो सिंहासन पर बैठे, जो बड़े बड़े स्वरूप आते हैं उनके, वही सब सेम दर्शन मेरी ब्रेसलेट ब्लेसिंग में थी। और यकीन मानोगे, 2 दिन से जब मैं डाउन थी या मैं अपने गुरुजी महाराज को सामने थी, लेकिन हाँ, दिल से तो निकलता है, क्योंकि वो डॉक्टर का डॉक्टर है, मेरा डॉक्टर तो वही है। मैं उसे अगर कोई दिक्कत बताती हूँ तो वो अपने आप ही कष्ट मेरे कहने से पहले ही दूर कर देते हैं। और सच में उस दिन जितना लो थी, 2-3 दिन पहले की बात है, और इमेजिन कि मेरे हाथ में जो ब्लेसिंग थी उसमें जो रेड और ब्लैक कलर का चोला था, पहले वो वाइट चोले में कन्वर्ट हो गया, वाइट चोले वाले स्वरूप में कन्वर्ट हो गया, फिर वो मेरा स्वरूप पूरा का पूरा वाइट हो गया। मतलब उन्होंने मेरे सारे कष्ट ही अपने ऊपर ले लिए और ख़त्म कर दिए। तो ऐसे भगवान का शुक्राना ना करें तो क्या करें।
वो जो परमात्मा मेरे मुंह से निकलने से पहले ही मेरी सुनता है, जो मुझे बख्श रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत जो भी स्थिति होती है, जैसे भी होती है, वो तो हमें इंसानी शरीर है, सब कुछ देखना है, सुनना है, झेलना है, जो कुछ भी है, लेकिन वो हमारे अंग संग है। ये बहुत प्यारा आशीर्वाद है। और जब वो डिवाइन दर्शन देते हैं, जब वो हमें विजन दिखा देते हैं, तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण होता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो अपने चरणों में जो भी थोड़ी बहुत जो भी जगह दी है महाराज, बस उसमें ऐसे ही रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, तेरा नाम लेते ही जीवन धन्य हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।